नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे हम लोग आज के सेक्शन में टॉप 30 एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। वो चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन में पूछा है कि एसडीजी इंडेक्स 2019-20 में कौन सा देश टॉप में रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एसडीजी इंडेक्स 2019-20 में जो है स्वीडन टॉप में रहा है। ठीक है, और एसडीजी इंडेक्स में जो स्टेट का जो रैंकिंग था, इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं। इसलिए अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और वहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन पूछे थे उस वीडियो में कि अगला आप लोगों को कमेंट करके बताना था कि एसडीजी इंडेक्स 2019-20 में भारत का रैंक कितना है। तो देखिए उसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 117वां रैंक मिला था। ठीक है, और पहला रैंक जो है स्वीडन को मिला था, दूसरा रैंक जो है डेनमार्क को मिला था और फिनलैंड को तीसरा रैंक मिला था। तो देखिए यहाँ इसके बारे में डिटेल में, स्वीडन को देखिए पहला रैंक मिला है, उसको टोटल 100 में 84.7 मार्क्स आया है। डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पे है, उसको 84.6 मार्क्स आया है। और फिनलैंड को जो है 83.6 मार्क्स के साथ तीसरे स्थान पे है। और भारत का रैंक जो है वो 61.9 मार्क्स के साथ 117वें रैंक पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हो रही है। तो देखिए देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है वो कलकत्ता में की जा रही है। और देश की पहली जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो भी कलकत्ता में चली थी। ठीक है, तो देखिए इसको लिंक करके हम लोग पढ़ लिए। और 1984 में पहली बार कलकत्ता में चली थी मेट्रो ट्रेन। तो पिछला वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में एक बार आप लोगों को बताया कि आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको लिंक करके पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए अब लिंक कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की जब बात हुई तो उसका राइट आंसर जब कलकत्ता बताया गया, तो कलकत्ता में पहली बार मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत हुई थी 1984 में। तो हम लोग उसको भी पढ़ लिए, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ से हम लोग का 2 क्वेश्चन हो गया। अब कब हुआ था 1984 में, तो देखिए इससे 3 क्वेश्चन हो जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता से पूछा जाता है कि कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को देखते हैं तो उसको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, उसको आप फिर से याद करने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को कभी भूलें नहीं। ठीक है, देखिए ये वहाँ का अभी प्रोजेक्ट काम हो रहा है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम की झांकी को 71वें गणतंत्र दिवस के परेड में प्रथम पुरस्कार मिला था। और 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि आए हुए थे और उनका नाम क्या था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसी से रिलेटेड हम लोग आज एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 71वें गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और अभी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उसका कमेंट कीजिए आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ए बी जो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है, इसको संयुक्त रूप से दूसरा स्थान यानी सेकंड पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये देखिए ये झांकी जो असम की थी, इसी को फर्स्ट पुरस्कार मिला था 71वें गणतंत्र दिवस के परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि किसी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया गया है। तो इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, यशवंत सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। और ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, देखिए ये है यशवंत सिन्हा और ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है रिलेंटलेस, उसका कवर फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया है। तो देखिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन होता क्या है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन ऐसा पुलिस स्टेशन होता है कि आपको अगर कोई कंप्लेन दर्ज करना है तो आपको बिना थाने में गए हुए यानी पुलिस स्टेशन में गए बिना ही आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2019 में हिंदी वर्ड जो चुना गया है वो है, उसका नाम है संविधान। ठीक है, यानी 2019 का हिंदी वर्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वो संविधान को चुना गया है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2018 में जो है वो नारी शक्ति को चुना गया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नारी शक्ति होगा, तो इसको 2018 में चुना गया था। और आधार जो है इसको 2017 में चुना गया था। ठीक है, यानी 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड जो था वो आधार था, 2018 में नारी शक्ति था और 2019 में संविधान था। तो हम लोग का क्वेश्चन में 2019 के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र कहाँ शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसे ही भुवनेश्वर का नाम आता है तो हम लोगों को पता करना है कि भुवनेश्वर जो हेडक्वार्टर है किस रेलवे का हेडक्वार्टर है, तो वो ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो भुवनेश्वर है। ठीक है, और यहाँ पे और दो ऑप्शन है, देखिए हुबली और गोरखपुर। तो देखिए हुबली जो है वो साउथ वेस्ट रेलवे का है हेडक्वार्टर, और गोरखपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो है गोरखपुर में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये है वहाँ का जो मेडिटेशन सेंटर खोला गया, उसका ड्रोन कैमरा से लिया हुआ पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि 2020 का टायलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसने जीता है। तो देखिए ऑप्शन है रवीश कुमार, अभिजीत बनर्जी और पवन सुखदेव। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पवन सुखदेव को टायलर पुरस्कार, जिसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वो इनको मिला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है कि इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो वहाँ पे आपको टायलर पुरस्कार राइट आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दो ऑप्शन अलग दूसरा दिया था उसके बारे में चेक करते हैं। तो ये रवीश कुमार जो है इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, और अभिजीत बनर्जी जो है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 में। तो यहाँ पे हम लोग इसको तीनों ऑप्शन को समझ लिया अच्छा से। चलिए ये देखिए ये हैं पवन सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो देखिए दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन जो है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़े थे कि किस राज्य में के परिवहन निगम द्वारा दामिनी व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत की गई है। तो वो दामिनी व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, और एक दिल्ली में हिम्मत प्लस कैब यात्रियों की सुरक्षा के लिए, वहाँ पे जो दिल्ली में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी कुछ, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा वहाँ पे जो है दिल्ली में कैब यात्रियों के सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खराब ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है। ठीक है, तो देखिए दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर जो है वो भारत में है, और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर जो है वो दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। यहाँ पे समझिए इसको अच्छे से। तो देखिए जो टॉप 10 रैंक है सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर का, तो उसमें बेंगलोर टॉप में है,
ठीक है। चौथा नंबर पे मुंबई है, पाँचवें पे पुणे है और आठवें पे न्यू दिल्ली। यानी टॉप 10 में भारत का जो है वो 4 शहर है, जिसमें टॉप प्रथम में है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि भारत और किस देश के बीच संप्रीति अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा संजना कपूर, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। और पवन सुखदेव को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जो कि संजना कपूर हैं और ये शशि कपूर की डॉटर हैं। देखिए, ये हैं संजना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। तो वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रानी रामपाल है, जो भारत की महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। इसके बारे में हम लोग एक और क्वेश्चन पिछला वीडियो में पढ़े थे कि इनको भारत का एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया है, ठीक है। और इसमें 2 ऑप्शन जो है वो देखिए, स्टेनिस्लाव होरुना जो है वो यूक्रेन के कराटे खिलाड़ी हैं और रिया स्टीन जो है वो कनाडा की पावर लिफ्टिंग है, ठीक है। इनको दूसरा स्थान मिला और इनको तीसरा मिला, और रानी रामपाल को प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक है। देखिए, ये है रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर जो है वो बुला देवी बनी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हिमा दास है, जो कि ये असम की है और इनका उपनाम जो है वो डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। और रानी रामपाल के बारे में तो अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। चलिए, ये है बुला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम बधिर व्यक्ति कौन बनी है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम बधिर व्यक्ति, बधिर का मतलब होता है कि जो सुन नहीं पाता ही है, ठीक है। जिसको सुनाई नहीं देता हो उसको बधिर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ओबरायन जो है वो अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम बधिर व्यक्ति बनी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरोही पंडित जो है वो 23 ईयर्स में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी, ठीक है। ये 23 साल में, जो कि मुंबई की है, और ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि पेन गौरी लंकेश अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो PEN गौरी लंकेश अवार्ड से यूसुफ जामिल को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए, ये हैं यूसुफ जामिल, इनको 2019-20 के पेन गौरी लंकेश सम्मान ये इससे सम्मानित किया गया है। ये एक वरिष्ठ कश्मीरी पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, यही हिम्मत प्लस के बारे में पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो ये जो है वो दिल्ली में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में भी पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं और पिछला वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जो है एक दामिनी व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो है वो दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा जापानी येन ऋण प्राप्त करने वाला कंपनी कौन बना है। तो वो जो है वो NTPC को एशिया का सबसे बड़ा जापानी येन प्राप्त करने वाला कंपनी बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कि डेन डेविड पुरस्कार किसे मिला है। डेन डेविड पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गीता सेन को डेन डेविड पुरस्कार मिला है। और इससे पहले जो है 2019 में संजय सुब्रमण्यम को मिल चुका है, और गीता सेन को 2020 का डेन डेविड पुरस्कार मिला है, और अमिताभ घोष को
2010 में डैन डेविड पुरस्कार मिल चुका है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है गीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस लेखक के पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये है विनोद शुक्ल और इनका जो बुक का नाम है वो है ब्लू इज लाइक ब्लू। इन्हीं के कारण इनको जो है यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है। तो वरुण भाटी ऑप्शन दिया हुआ है, दीपा मलिक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दीपा मलिक जो हैं वो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। ये पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला जो है वो दीपा मलिक हैं और इनको भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष चुनी गई है। देखिए ये है दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने जन सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कर्नाटक में जन सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिल्ली है इसमें हिम्मत प्लस एफ की शुरुआत की गई है, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े। उत्तर प्रदेश में जो है दामिनी व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई थी वहाँ की परिवहन निगम द्वारा, और इसका जन सेवा की शुरुआत जो है वो कर्नाटक द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। तो देखिए क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत बना है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पहले स्थान पे जो है वो चाइना है, और तीसरे स्थान पे जापान है, और दूसरे स्थान पे भारत है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है भारत के किस शहर को यूनेस्को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भारत के जो है जयपुर को यूनेस्को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये है यूनेस्को, और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1946 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, आप लोग को ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जैसे ही आप लोग लखनऊ के बारे में सुनते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए कि पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। और लखनऊ के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में भी अपलोड कर चुके हैं कि डिफेंस एक्सपो जो 2020 का जो आयोजन किया गया था उसका आयोजन भी लखनऊ में किया गया था। यानी आप दो वीडियो में दो क्वेश्चन लखनऊ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें पूछा जाएगा कि भारत का पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन कहाँ गया है। तो उसका राइट आंसर लखनऊ। और डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ गया था, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका टॉप में रहा है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पे रहा है, और भारत को जो है वो 40वां रैंक मिला है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में अमेरिका के टॉप जो किया है, शीर्ष पे जो रहा है उसके बारे में याद रखना है अमेरिका, और भारत का रैंक याद रखना है जो कि 40वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ठीक है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है कल्पना चावला, क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कल्पना चावला जो है वो 372 घंटे तक रही थी। ठीक है, और क्रिस्टीना कोच जो है वो 328 दिन तक रही है, और सुनीता विलियम्स जो है वो टोटल 127 दिन रही है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्टीना कोच,
यानी अभी तक सबसे अधिक दिनों तक रहने वाली जो अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री है वो है क्रिस्टिना कोच, और वो कितने दिनों तक रही है, तो टोटल 328 दिनों तक। देखिए ये है क्रिस्टिना कोच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि JSW स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋषभ पंत जो हैं वो JSW स्टील के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और आयुष्मान खुराना जो है वो बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और सोनू सूद जो है वो आयसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप लोगों को तीनों याद रखना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋषभ पंत। ये है ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मसक्तु। इनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह है डॉक्टर NS धर्मसक्तु। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद।